हेलो व्यूवर्स, वेलकम है आपका वारदात ऑफिशियल में, जहां मैं आपको लोगों के साथ हुए पैरानॉर्मल इंसिडेंट के बारे में बताता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आपको बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगता, तो आप अपनी स्टोरी मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश के मानिकपुर गांव में रहने वाला लड़का अजय अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मुंबई जाता है और वहां उसका सामना हो जाता है एक ऐसे आदमखोर वैम्पायर से जिससे उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। तो चलिए, जहां से हमने अपनी कहानी को एंड किया था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। कमरे में हो रही चीर फाड़ को देख के पाब्लो को बहुत खुशी हुई। उसने भी अपने दांत बाहर निकाले और अपना चेहरा हर्षित के पास ले आया और उससे कहा, अब बताओ कहाँ है मेरा सामान। रमेश के पास। उसी ने हमसे वो वीडियो कैसेट लाने के लिए कहा था। हर्षित ने एक सांस में सब कह दिया। कहाँ मिलेगा रमेश? सेंट मारिया रोड पर, बाएं से तीसरा मकान, दूसरा मंजिल, रोड की तरफ का कमरा। हर्षित अब पहले से ज्यादा डरा हुआ था। पाब्लो ने गार्ड्स को उस पते पर जाने को कहा। हरीश ने फिर से एक बार अपने भाई को छोड़ने की बात की, पर यह बात सुनकर पाब्लो ने एक तीखी मुस्कान बिखेरी और हरीश को एक गार्ड के साथ कमरे में जाने को कहा। उस कमरे में जाते ही कुछ ही मिनटों में हरीश की चीखें सुनाई देने लगी। इस पर पाब्लो बोला, आखिरकार हरीश को अपना भाई मिल ही गया। आधे घंटे के अंतरकाल के बाद पाब्लो का एक आदमी सीडी लेकर आया, पर रमेश उन्हें नहीं मिला। उनके मुताबिक रमेश गांव भाग गया था और सीडी वहीं कमरे में एक खास जगह छुपा गया था। पाब्लो को कुछ शक हुआ और उसने अपने आदमियों को दांत दिखाने को कहा, जिस पर उसके आदमियों ने मुंह नीचे कर लिया। पाब्लो ने गुस्सा होकर अपने पास रखी बंदूक चला दी और उसका एक आदमी वहीं गिर गया। मुझे यानी पाब्लो को झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अजय ने झुककर उस आदमी के सिर पर लगी गोली को देखा तो उसका रंग चांदी जैसा था। हर्षित ये जान चुका था कि उसका दोस्त रमेश अब नहीं रहा, पर अब तक वो यहाँ रुका क्यों था, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। पाब्लो ने सीढ़ी चलाकर चेक की। ये वही सीढ़ी थी जिसमें उनके वैम्पायर होने का राज छुपा था। सीढ़ी कंफर्म होने के बाद पाब्लो ने कहा, हमारा काम हो गया है बेटा, हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है। इतना सुनते ही अजय ने एक झटके में बंधी हुई रस्सी तोड़ डाली। उसका ऐसा करते ही हर्षित को काटो तो खून नहीं, ऐसा हाल हो चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। तब पाब्लो ने कहना शुरू किया, तुम नहीं समझते, ये सब 1 महीने पहले शुरू हुआ था, जब तुम लोग मेरे घर में घुसे थे। तुम और तुम्हारे 3 साथी मेरे घर में पैसा चुराने के लिए घुसे थे, पर तुमसे पहले कोई और घुसा था चोरी करने के लिए। उस पर तो मैंने हमला कर उसका काम तमाम कर दिया था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी वीडियो बना ली थी। हमारा राज खुलने का ये सही वक्त नहीं था, इसलिए मजबूरी में हमें अपने बेटे जैसे लड़के को उसके घर से बुलाना पड़ा। इसकी खोजी प्रवृत्ति ने कुछ ही दिनों में तुम्हें खोज लिया और तुम इसके सम्मोहन जाल में फंसकर वो सब कर गए जिसकी वजह से आज तुम यहाँ हो। इसको देख रहे हो, इस अजय के गांव में 1 साल पहले एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैं गया था। वहाँ इसने मेरी जान एक शेर से बचाई थी, पर मुझे बचाते वक्त ये घायल हो गया। बचने की कोई उम्मीद ना देखते हुए मुझे अपना खून इसे देना पड़ा। तब से ये मेरे साथ है, मेरे इशारे पे काम करता है। इस राज के खुलने पर हर्षित को मानो अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। पाब्लो के कहने पर अजय हर्षित को मारने जा ही रहा था कि तभी उसने पाब्लो को धक्का देकर उसकी बंदूक हथिया ली और धाए की आवाज़ के साथ गोली पाब्लो के सीने के पार कर दी। पाब्लो को मारने की वजह अजय बता पाता इससे पहले ही पब में बूम की आवाज़ के साथ एक बम फटा और दूसरी मंजिल का बेस गड़बड़ा गया। गार्ड्स ने बताया दूसरे मारिया पब वालों ने हमला कर दिया है। दोनों के बीच जमकर गोली और बारूद चले। इसी मौके का फायदा उठा के हर्षित भागने को हुआ। हर्षित दूसरी मंजिल की खिड़की से कूद गया और नीचे कूदते ही किसी को ठेंगा दिखाकर ओके का इशारा किया। हर्षित की इशारा करते ही बूम की आवाज़ के साथ बहुत बड़ा धमाका हुआ और पूरा पब धूं धूं कर कर जल उठा। हर्षित के सामने एक कार आकर रुकी। उससे एक फादर और मारिया पब के 2 आदमी बाहर निकले। असल में उस सीढ़ी में क्या था ये बात हर्षित पहले से जानता था और उसे पता था कि अब वो नहीं बचेगा, इसलिए उसने चर्च से मदद मांगी। ये सब उसी मदद का हिस्सा था। फादर ने एक हाथ से इशारा किया और फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आगे बढ़ी। उसके नॉर्मल पानी में होली वाटर पवित्र जल मिला हुआ था।
फादर ने उसे एक टैग दिया वैम्पायर हंटर का। अब फायर ब्रिगेड के जरिए जलते हुए पब पर पानी डालकर उसे बुझाया जाएगा। इस पानी की वजह से वैम्पायर कमज़ोर हो जाएंगे और फिर क्रॉस और चांदी की गोली और तलवार की मदद से सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। हर्षित अपने रूम पर पहुंचा और आराम से सो गया। सुबह न्यूज़पेपर में पता चला कि पब में मरने वाले बहुत थे, पर उनमें अजय नहीं था। चर्च के फादर को फ़ोन किया तो पता चला कि उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। तभी एक मैसेज आया फ़ोन पर, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी अब मेरे हाथ में है, नीचे देखो। हर्षित ने घबरा कर नीचे देखा तो उसे अजय एक खूबसूरत कार के साथ दिखाई दिया। दोस्तों, यही थी हमारी कहानी, और इसी तरह की डरावनी कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।